हेलो एवरीवन, मैं एम बी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम 2019-20 की महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखेंगे। जो चर्चित व्यक्ति थे उनकी सूची हमने देख ली है। आज हम देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे एनटीपीसी के लिए, जो 2020 में जनवरी से अभी तक चुने गए हैं। उनकी एक सूची है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और इसके लिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि ये सूची आपके लिए कैसी रही। तो चलो शुरू करते हैं। पहले व्यक्ति रतन टाटा जी की बात करते हैं। बड़े उद्योगपति हैं, सभी लोग जानते ही हैं। इन्हें मुंबई विश्वविद्यालयों की पहली सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसके द्वारा चुना गया था? महाराष्ट्र के जो वर्तमान गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्हीं के द्वारा इन्हें चुना गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मुंबई विश्वविद्यालयों की पहली सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? रतन टाटा जी चुने गए हैं। तनिष्क ज्वेलर्स आपने सुना होगा, विवादित रहा था, वो भी इन्हीं का है। तो ये पॉइंट भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में याद कर सकते हैं। चलिए मुंबई शहर की बात करते हैं। तो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है आपका, भारत की औद्योगिक राजधानी है। बृहदनगर मुंबई परिषद, जिसे बीएमसी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसने क्या किया है? 1600 करोड़ रुपए का नीलवणीकरण जल संयंत्र लगाया है। अर्थात खारे पानी को क्या करेगा? शुद्ध पानी के रूप में बदलेगा, पीने योग्य पानी बनाएगा। तो ये कितने करोड़ की परियोजना है? 1600 करोड़ रुपए की है। तो ये भी मुंबई से ही है, तो बता दिया। बीएमसी जो है बृहनगर मुंबई परिषद के नाम से इसे जाना जाता है। ये काम करेगी। तो रतन टाटा जी को याद रखिएगा, पहली सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ये चुने गए हैं। मुंबई आपका सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ये भारत का औद्योगिक नगर है। चलिए, तो पहले व्यक्ति हो गए रतन टाटा जी। दूसरे व्यक्ति हैं आपके टी.एस. तिरुमूर्ति। टी.एस. तिरुमूर्ति नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आप लिख लीजिएगा। पूरा नाम क्या है? टी.एस. तिरुमूर्ति। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्हें भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया था, जो भारत के मुद्दे वहां पर रखते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि टी.एस. मूर्ति कौन है? तो यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। UN@75 ये क्या है? तो यूएनओ की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर यह उत्सव मनाया गया है। UN@5 मनाया जा रहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर UN@75 मनाया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट पूछा जा सकता है यूएनओ का। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप में प्रमुख रूप से इसका स्थित है। इसके 6 अंग हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स के। तो इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, चलिए विशाल वी शर्मा जी की बात कर रहा है। विशाल वी शर्मा यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। 1946 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसमें भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो विशाल वी शर्मा जी कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय बहुत बार पूछा गया है, पेरिस में है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो विशाल वी शर्मा हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इफ्का के प्रथम अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सेंट्रल जो अथॉरिटी है IFSC, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसका पहला अध्यक्ष किसे चुना गया है? श्रीनिवासन जी को बनाया गया है। तो इसे भी आप याद रखिए। ये क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पैसा आता है, जो निवेश होता है, उसको विनियमित करने के लिए संस्थान, उस पर नज़र रखने के लिए संस्थान बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला है राजेश शुक्ला जी। तो राजेश शुक्ला जी को गुजरात का 5वां लोका आयुक्त बनाया गया है। तो लोका आयुक्त की अगर हम बात करें, इसी ही ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। भारत का ओम्बुड्समैन अन्ना हजारे जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अन्ना हजारे को। और भारत में सबसे पहले लोका आयुक्त का गठन महाराष्ट्र ने किया था। किसने किया था? महाराष्ट्र ने किया था। तो ये भ्रष्टाचार से संबंधित विवादों को दूर करता है लोका आयुक्त। तो इसे भी आप देखिएगा। अगर हम बात करें भारत का लोकायुक्त कौन है,
तो पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष जो है उन्हें भारत का पहला लोकायुक्त बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही लोकायुक्त बन सकता है और राज्य स्तर पर हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश रहा हो उसे ही लोकायुक्त के पद पर बनाया जा सकता है। तो राजेश शुक्ला जी को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए राजीव कुमार जी की बात करते हैं। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का जो प्रमुख है वो राजीव कुमार को बनाया गया है, PESB इसे कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड है उसका प्रमुख किसे चुना गया है, तो उसका प्रमुख राजीव कुमार जी को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बम्बावले, ये भारत के चीन में राजदूत रहे थे पहले कुछ समय तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओला कंपनी से ये जुड़ गए हैं, निजी सेक्टर से जुड़ने वाले ये पहले राजदूत बन गए हैं गौतम बम्बावले, जो कुछ समय पहले भारत के राजदूत थे, चीन में नियुक्त किए गए थे। रिटायरमेंट होने के बाद ये किससे जुड़े, ओला कंपनी से जुड़ गए हैं। इनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स के कारण कई देशों में राजदूत रहे, इस कारण इन्हें कंपनी जुड़े हुए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, गौतम बम्बावले किस निजी सेक्टर से जुड़े हैं, तो ओला कंपनी से आपके ये जुड़ गए हैं। चलिए UPSC का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, कंपटीशन का माध्यम है जिससे कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पहुँच सकता है। एग्ज़ाम के थ्रू जो पोस्ट है सबसे बड़ी वो UPSC के थ्रू ही मिलती है आपको। इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं प्रदीप जोशी जी को चुन लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग जो संघ है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, प्रदीप जोशी जी को चुना गया है। अब अच्छा, जो व्यक्ति इस पे रहेगा या तो 6 वर्ष तक रह सकता है या 65 वर्ष की आयु तक इसके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 315 में UPSC का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बहुत है प्रदीप जोशी जी, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलिए RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, नवाचार को लेकर RBI ने एक संस्थान बनाया था, उसके अध्यक्ष जो है या पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है, गोपाल कृष्णन को बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान समय में अगर इसके गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा कि पहला बैंक इनोवेशन हब जो बनाया गया है RBIH, इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्णन हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में नवाचार के लिए नई तकनीकी, नए विचार, नए पॉलिसी को लाने के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो गोपाल कृष्णन जी हैं RBIH के पहले अध्यक्ष। चलिए विप्रो का नाम सुना होगा, विप्रो कंपनी जिसको अजीज प्रेम जी का नाम सुना है, तो पहली बार किसी गैर भारतीय को इसका अध्यक्ष बनाया है इन्होंने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है थियरी डेला पार्टे, तो ये भी आप याद रखिएगा, विप्रो कंपनी के ही थे अजीज प्रेम जी, जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं। तो पहली बार किसी गैर भारतीय को इसका अध्यक्ष उन्होंने बनाया है, उनका नाम है थियरी डेला पार्टे। तो ये भी आप पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और इसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को चुना गया था, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री, पर्यावरण, भू वैज्ञानिक मंत्री रहे हैं, उन्हें चुना गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखिएगा कि WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी को चुना गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय कोठारी जी, चलिए संजय कोठारी जी की बात करते हैं। मुख्य सूचना, मुख्य सतर्कता आयुक्त, इसे हम CVC कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मुख्य सतर्कता आयुक्त को रूप में इनको चुना गया है संजय कोठारी जी को। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए मोल्दोवा की बात करें, यह एक यूरोपीय देश है जो पहले कभी USR यानी संयुक्त USSR जो आपका रूस था उसका ये पहले क्या था, उसके अधीन था। फिर जब कुछ समय पश्चात ये वहाँ से स्वतंत्र हुआ और एक नए रूप में आया अस्तित्व में। इसकी पहली महिला राष्ट्रपति जो है माया संधू बनी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। किसकी, मोल्दोवा की। कौन सा देश है, यूरोपीय देश है। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं, तो माया संधू इसकी
पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। तो इम्पोर्टेंट रूप है बिल्कुल, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, सुरेश एन पटेल को बात करें तो ये सतर्कता आयुक्त, तो सहायक सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। मुख्य कौन है? संजय कोठारी जी हैं, और सहायक के रूप में सुरेश एन पटेल को भी नियुक्ति दी गई थी। देखिए, आपको ये नियुक्ति अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करिए, तो फिर मैं अगली वीडियो ज़रूर आपके लिए बनाऊंगा। शेयर भी आप करिए अधिक से अधिक। चलिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएसए का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जे अरुण कुमार हैं भारत के, जिन्हें यूएसए में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। अब एक और बात बताएं, यूएसए की टीम जो है अभी तक की जो है क्रिकेट की टीम सबसे लोवेस्ट स्कोर बनाने वाली दुनिया की टीम है। ये नेपाल से हार गई थी, 35 रन इसने बनाया था वनडे मैच में, और नेपाल के द्वारा ये हार गई थी। तो ये भी एक पॉइंट है कि सबसे लोवेस्ट क्रिकेट में बनाने वाली जो टीम है वो यूएसए की रही। 35 रन में ऑल आउट हो गई थी, नेपाल ने इसको हराया था। अब हाल ही में इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जे अरुण कुमार को बनाया है, भारतीय हैं आपके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए, प्रवीण जाधव जी की बात करते हैं। पेटीएम जो मनी है, पेटीएम मनी, विजय शेखर शर्मा जिसके अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं पेटीएम के, तो इन्होंने पेटीएम मनी से क्या दिया था, हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी विवादित रहा था। चलिए, यस बैंक देख रहे थे, बीच में इसका क्या किया गया, अधिग्रहण कर लिया गया आरबीआई के द्वारा। तो ये जो यस बैंक था काफ़ी चर्चा में रहा। उसी समय मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नीरज धवन की नियुक्ति की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसको गांठ बांध लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में आना ही आना है। और बहुत जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं बिंदुओं को चुना गया है। सीबीडीटी की बात करें, सीबीडीटी के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसका पूरा नाम है। तो इसके सदस्य के रूप में सतीश कुमार गुप्ता और के.एम. प्रसाद की नियुक्ति की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। सतीश कुमार गुप्ता और के.एम. प्रसाद की हाल ही में सीबीडीटी के सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई थी। चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है तो राजीव कुमार जी को चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करें तो सुनील अरोड़ा जी वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 23वें क्रम के हैं। और चुनाव आयोग का अगर उल्लेख करेंगे तो आर्टिकल 324 में इनका वर्णन किया गया है। तो वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं, 23वें क्रम के हैं, और सहायक चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार जी को चुना गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राजीव कुमार नाम के 3 व्यक्ति आपको मिलेंगे, अभी एक आपने पढ़ लिया, दूसरे ये हैं। तीसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट राजीव कुमार जी हैं जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो योजना आयोग के स्थान पर आया था, वर्तमान समय में राजीव कुमार जी वहाँ पर उपाध्यक्ष हैं। वो ये नहीं है, नाम हर एक है पर व्यक्ति आपके अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है शशिधर जगदीशन, इन्हें एचडीएफसी बैंक का सीईओ बनाया गया है। आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक का इन्हें सीईओ बना लिया गया है। अगर हम बात करें कि इससे पहले कौन था तो आदित्य पुरी जी का आपने नाम सुना था। आदित्य पुरी जी बहुत चर्चित रहे एचडीएफसी बैंक के। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक जो है इसका पूरा नाम है, और ये निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है और भारत की दूसरे नंबर की बैंक है। एसबीआई के पश्चात ये कौन सी बैंक बन गई है? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बैंक बन गई है। पहले नंबर की आपकी एसबीआई है। विलय के पश्चात एसबीआई दुनिया के 50 बैंकों में शामिल हो गई है। दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में एसबीआई अब शामिल हो गई है, जब से कई बैंक विलय करके उसमें मिला दिए गए हैं। तो शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी में सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट है वेनेजुएला में भारतीय राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेनेजुएला क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जहां पर दुनिया का सबसे अधिक तेल भंडार पाया जाता है। अगर पूरी दुनिया का 20% तेल, 20 से 22% तेल कहां पर है? वेनेजुएला में है। तो सर्वाधिक तेल भंडार के कारण ये काफ़ी चर्चा में रहता है, और यहाँ से भारत भी तेल आयात करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत के राजदूत के रूप में किसे भेजा गया है? अभिषेक सिंह को यहाँ पर
नियुक्ति दी गई है, तो इम्पोर्टेंट है बहुत, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अश्विनी कुमार तिवारी जी। तो अश्विनी कुमार तिवारी जी को हाल ही में एसबीआई कार्ड का एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया था एसबीआई कार्ड का, तो इसे आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में। सत्यपाल मलिक जी बहुत चर्चा में रहे, पहले गोवा के राज्यपाल थे, फिर इन्हें ट्रांसफ़र किया गया, कई जगह घूम फिर के वर्तमान समय में मेघालय के राज्यपाल बना दिए गए हैं। कहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं? मेघालय के। हाल ही में मेघालय में चमकदार मशरूम की एक प्रजाति भी पाई गई थी, तो काफ़ी चर्चा में रहा मेघालय। मेघालय आपका एक पूर्वी राज्य है जहाँ सबसे अधिक बारिश भी होती है, सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र है मासिर नाम, जहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ कीप की आकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं नाम की यहाँ पर जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये आप याद रखिएगा, मेघालय बहुत है। इन्हीं गारी खासी जयंतिया में अभी सैन्य अभ्यास भी हुआ था। तो ये राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी राज्यपालों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राज्यपाल हम कहेंगे सत्यपाल मलिक जी हैं। और मनोज सिन्हा जी हैं जो जम्मू कश्मीर के थे, उनसे पहले वहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए थे जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल, जिन्हें भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक बना दिया गया है 14वें क्रम के। और वर्तमान समय में अब वहाँ के मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, तो दोनों ही आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, वेंकट रमणी सुमंत्रणम, इन्हें जो है डायरेक्टर बनाया गया है इंडिगो एयरलाइंस का। तो वेंकट रमन सुमंत्रण को याद रखिएगा, इंडिगो एयरलाइंस का इन्हें डायरेक्टर बना दिया गया है, तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहे, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलिए, भारत का विदेश सचिव बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। हाल ही में आप देख रहे थे नेपाल और भारत का काफ़ी विवाद चल रहा था, उसको लेकर इन्होंने अच्छी रणनीतिक बातचीत जारी की, जिसके फलस्वरूप काफ़ी सकारात्मक प्रयास देखने को मिले हैं। तो ये भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी। इन्होंने ही ह्यूस्टन अमेरिका में एक स्थान है जहां पर हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, काफ़ी चर्चा था कोरोना से जस्ट पहले, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। उसका भी प्रबंधन कौन किया था? हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने किया था। तो इन्हें याद रखिएगा। भारत के विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। और विदेश मंत्री कौन है? अगर बात करें फॉरेन मिनिस्टर, तो एस जयशंकर प्रसाद भारत के विदेश मंत्री हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, मदन बी लोकुर। चलिए, ये जो हैं दिल्ली में न्यायाधीश थे, दिल्ली में इनको एक अध्यक्षता में, मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है, जिसको पराली जलाने पर प्रतिबंध के लिए गठित किया गया है। क्या है कि दिल्ली के आसपास जब पराली जलाई जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा धुएं के कण और धूल के कण वायुमंडल में आ जाते हैं, और इस सरकार कहती है कि हम जला नहीं रहे। पर्यावरण क्या कहता है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, न्याय हरित अधिकरण जिसको बोला जाता है, पर्यावरण से संबंधित शीर्ष कोर्ट है, उसने ये नियुक्ति दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जलाने से संबंधित किस तरह से हम इसको बदल सकते हैं, ना जलाया जाए, क्या है इसका कोई दूसरा उपाय है कि नहीं, क्यों छुपकर लोग जला देते हैं और सरकार कहती है कि नहीं जला रहे, कोर्ट कहता है जला रहे। इस विवाद को सुलझाने के लिए इनकी अध्यक्षता में ये टीम गठित की गई थी, तो ये याद रखिएगा। विनी महाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब की पहली महिला राज्य सचिव या सेक्रेटरी बनाई गई हैं। तो ये किसी राज्य में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पद होता है किसी आईएएस का, तो ये विनी महाजन है जो बना दी गई हैं, पंजाब की पहली महिला राज्य सचिव बनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है विनी महाजन, इन्हें याद रखिएगा। ये स्टेट सेक्रेटरी है, तो आईएएस ऑफिसर ही बन सकता है, और यही एक जो सबसे बड़ा पद है सीएम राज्यपाल के बाद जो आईएएस ऑफिसर के पास होता है, तो ये स्टेट में राज्य सचिव होता है। सचिव जो होते हैं सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो ये महिला राज्यपाल बन गई हैं, कहाँ की? पंजाब की। चलिए, लोक लेखा समिति की बात करते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। तो क्या होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है सदैव विपक्ष का अध्यक्ष चुना जाता है। ये इसकी कह सकते हैं एक तरह से नीति है कि इसका जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा, इसकी शुरुआत से ही ये बात रखी गई थी, तो उसके अध्यक्ष कौन चुने जाएंगे? विपक्ष के चुने जाएंगे। तो वर्तमान समय में विपक्ष के नेता या कांग्रेस के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जिन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दीपांकर दत्ता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपांकर दत्ता जी ये मुंबई उच्च न्यायालय के वर्तमान समय में
मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं इनको, या मुख्य न्यायाध्यक्ष हैं दीपांकर दत्ता जी। चलिए, इनसे भी इम्पोर्टेंट है दुतर्ते पचेको, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ, इंटरनेशनल पार्लियामेंट एसोसिएशन जो है आपका IPA, इसका हाल ही में चुनाव हुआ था 30वीं बार, जिसके ये अध्यक्ष चुने गए थे। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं भारत के कैग के प्रमुख, इन्हें यहाँ निरीक्षण के लिए भेजा गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि भारत की ओर से गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ पर निरीक्षण के लिए गए हुए थे, शामिल भी हुए भारत की तरफ से, और निरीक्षणकर्ता के रूप में उन्हें बुलाया गया था IPA का। तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के 30वें अध्यक्ष, क्रम भी याद रखना है कौन चुन लिए गए हैं, दुतर्ते पचेको जी को चुना गया है, और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है, ED के प्रमुख कौन है? संजय कुमार मिश्रा जी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार से संबंधित या किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि धन का हेर फेर हो रहा है, काला धन, अवैध धन, उसकी जांच के लिए सबसे बड़ी एजेंसी है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। तो संजय कुमार मिश्रा जी इसके प्रमुख है वर्तमान समय में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। के पद्माकर, इन्हें BPCL जो भारत की महारत्न कंपनी है के CM और MD के रूप में चुना गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं और 14 नवरत्न कंपनियां हैं। तो BPCL के इन्हें अध्यक्ष चुना गया है, तो MD बना लिया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है परेश रावल जी अभिनेता हैं प्रसिद्ध। इन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य जो विद्यालय है उसका अध्यक्ष चुना गया है। ये दिल्ली में है, तो इसे आप याद रखिएगा। कई बार पूछा गया है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है, तो इसका अध्यक्ष किसे बना लिया गया है? परेश रावल जी को चुना गया है। SS देसवाल जी को बात करें तो इन्हें महानिदेशक चुना गया है NSG का, नेशनल सप्लायर ग्रुप जो है वो नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, उसका अब महानिदेशक इन्हें बनाया गया है SS देसवाल जी को। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गोताबाया रक्षापक्षे जो है, इन्हें श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट है सुखबीर सिंह संधू, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका प्रमुख इन्हें चुना गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। NHAI के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? सुखबीर सिंह संधू जी हैं। जॉन मैगुफुली, ये वर्तमान में तंजानिया के राष्ट्रपति हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, नमामि गंगा परियोजना या नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुने गए हैं? तो चाचा चौधरी जी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप इसे बहुत इम्पोर्टेंट के रूप में याद रख सकते हैं। चलिए, कुछ प्रमुख नियुक्ति या जो कुछ प्रमुख संस्थान हैं जिनके अध्यक्ष हमें आने ही चाहिए, उनके अध्यक्ष की बात हम अगर करें, उनके अध्यक्ष को हम भूल नहीं सकते, इसलिए हमने उनको भी ले लिया है। ये तो प्रमुख नियुक्ति हो गई। और कुछ जो विभाग होते हैं जिनसे हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं, उनके अध्यक्षों की हम बात कर लेते हैं एक ही नज़र में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए पुरस्कारों से संबंधित या सूचकांक से संबंधित वीडियो होगी, जो पूरे साल भर का डाटा लाएगी। धीरे धीरे कराकर मैं आपके सारे टॉपिक करा दूंगा, एक एक टॉपिक। जैसे पहले हमने चर्चित व्यक्तित्व, पर्सनालिटी देख ली, ये हो गई चर्चित नियुक्तियां। अब हम लोग चर्चित समझौते या फिर डिफेंस से ले लेंगे। फिर ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और उम्मीद है कि ये सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर इन्हें याद कर लेते हैं तो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही सहयोगी होंगे। तो प्लीज़ एक बार सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो RBI की बात करें तो वर्तमान समय में कौन है इसके गवर्नर? शक्तिकांत दास जी RBI के गवर्नर हैं। ट्राइफेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइफेड के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? रमेश चंद्र मीणा जो हैं वो ट्राइफेड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। 1944 या 45 में इसकी स्थापना हुई थी। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में निर्णय लिया गया था। तो डेविड मलपास सही होना चाहिए, मैलाग लिखा हुआ है। डेविड मलपास जो है इसके विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। BCCI के अध्यक्ष कौन है?
तो सौरव गांगुली जी हैं। एशियाई विकास बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक 1967 में स्थापित हुआ। इसके जो है अध्यक्ष है मसात्सुको ओसाकावा। तो कौन है? मसात्सुको ओसाकावा इसके अध्यक्ष है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे याद रखिएगा। इंडियन ऑयल कारपोरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह जी हैं, इन्हें भी हम याद रखेंगे। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है लगातार नई नई चीज़ें विकसित कर रहा है। हाल ही में इसने वरुणास्त्र विकसित किया था, मारीच, बहुत सारी चीज़ें हैं डिफेंस में, हम इसको अलग से पढ़ेंगे। आप केवल अभी यहाँ पर ये सकते हैं कि डिफेंस रिसर्च DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और वर्तमान समय में इसके प्रमुख कौन है? G सतीश रेड्डी जी इसके प्रमुख हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके अध्यक्ष जीन लुकुन जी हैं, चाइना के हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। संघाई में इसका मुख्यालय है। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख और प्रबंध निदेशक वर्तमान में प्रमोद अग्रवाल जी हैं। ओला, अभी आपने पढ़ा था कि ओला से जुड़ गए हैं भारतीय राजदूत, जब थे पहले अब नहीं है, गौतम बम्बावले जी। उस कंपनी के CEO कौन है? तो भावेश अग्रवाल जी जो हैं ओला कंपनी के CEO हैं। चलिए CBDT हमने पढ़ ही लिया था, फिर से एक बार देख लीजिए। CBDT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस प्रमोद चंद्र मोदी जी वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहा जाता है, जो आपका शेयर बाजार पर नज़र रखता है और उसको विनियमित करता है, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी जी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन है? थॉमस बाच जो है, या बुच, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। HDFC बैंक के जो निदेशक हैं आदित्य पुरी जी हैं, इनके स्थान पर दूसरे आ गए हैं CEO, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष को हम, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, का कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया है? तो नतालिया कनेम जी को है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का निदेशक चुन लिया गया है। चाइना एयरो स्पेस टेक्नोलॉजी कार्प का प्रमुख कौन है? यू किकांग हैं। अभी हाल ही में चाइना ने चांगे पांग चंद्रमा में यान भेजा था वहाँ पर करने के लिए, तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चाइना एरो स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, उसी प्रकार चाइना की है, जैसे नासा अमेरिका की है, तो उसके प्रमुख कौन है? यू कियांग है। और भारत की इसरो के कौन है? केसी वान है ना। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कौन है वर्तमान समय में? तो हेनरिटा H4 जो है यूनिसेफ के निदेशक हैं। भेल जो भारत की महारत्न कंपनी है, उसके प्रमुख कौन बनाए गए थे? तो MB गौतम है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? मुकेश D अंबानी हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अशोक कुमार मेहता जी हैं। क्वालकॉम के मुख्य अधिकारी स्टीव मोलेनकॉफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंटोनियो गुतेरस हैं। विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष रॉबर्टो एजोवेडो हैं। 31 मई को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। स्पेस एक्स अमेरिका की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी अंतरिक्ष कंपनी है स्पेस एक्स, उसके वर्तमान समय फाउंडर कौन है? एलन मस्क हैं। एलन मस्क हैं जो दूसरे नंबर के दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में इन्होंने बिल गेट्स को पीछे किया है। और दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस हैं, जो अमेजॉन कंपनी है, आप उसके संस्थापक हैं वो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD हैं राज किरण राय जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक के MD कौन है? अनुव्रत विश्वास। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार जी थे, दिनेश कुमार खारा जी को चुन लिया गया है अब ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के महानिदेशक कौन है? फ्रेंकोइस डेविने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ग्रेग बार्कले को चुना गया है, न्यूजीलैंड के हैं। और CEO मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? मनु साहनी जी हैं। तो इतनी नियुक्तियां आप याद रखिए, ये पूरे साल की सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं और यहीं से सारे प्रश्न बने हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। चलिए तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखें।